हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स देखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल का एग्ज़ाम कराया था 31 जुलाई को। ठीक है, तो उस पेपर को हम आपके समक्ष लेके आए हैं, उसको यहाँ सोल्व करेंगे और ठीक है, उसके क्या क्या आंसर हैं उन आंसर को चेक करेंगे कि किसका क्या आंसर बनता है, तो ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए इससे थोड़ा सा अंदाज़ा ले सकें और आपको पता चल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नए होंगे तो कुछ आपके लिए पुराने होंगे, कुछ आपको आते होंगे तो कुछ आपको यहाँ पर नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिएगा, इसमें हिंदी से स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन जो है वो हिंदी का है, तो ये हिंदी में देखिएगा पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये हिंदी में आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, तो हम यहाँ इसी को सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, हम यहाँ इसको पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ इसके जो क्वेश्चन हैं और उनके आंसर के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसमें यह दिया है कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा डी। मतलब कि जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये भी मिलेगा, ठीक है, हमें ये भी मिलेगा सही और ये भी मिलेगा, तो इस तरह से हमारा आंसर जो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम जब पैराग्राफ पढ़ने जाएंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि असफलता को क्या कहा है मनुष्य ने सफलता की कुंजी। क्यों? क्योंकि जब बच्चा बार बार असफल होता है तो वो आगे फिर से ट्राई करता है, फिर से बढ़ता है, तो फिर हमें कहीं ना कहीं जाके सफलता मिल जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 देखिएगा, इसमें असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। फ्रेंड, जो भी व्यक्ति असफल होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सफल नहीं हुआ तो उसे कुछ नहीं मिला, नहीं, उसे मिलता है। क्या मिलता है उसे? अनुभव। तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा आपका बी, अनुभव की संपत्ति उसके पास होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, 4 में कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो फ्रेंड देखिएगा, इसका आंसर होगा आपका ए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। ठीक है, और अपने आप को कोसते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन क्या बन जाता है? धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो इसका आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, 5 देखिएगा, जीवन की सार्थकता किस में है। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जीवन की जो सार्थकता है किस में है, तो हम इसका आंसर देखेंगे, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन करता है, कर्तव्य के मार्ग पर चलता है, वो ही जीवन का आनंद लेता है, और यही हमारे जीवन का सच है और जीवन की सार्थकता इसी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारे पैराग्राफ के जो क्वेश्चन हैं वो खत्म हो चुके हैं 5। अब यहाँ से आपका जो है व्याकरण वगैरह स्टार्ट होती है। अब उसको हम पहला क्वेश्चन इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या है। आनंद का मतलब होता है खुशी, उल्लास, आमोद, प्रमोद, बहुत सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हम उनमें से यहाँ पर चूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, हम इसमें मोद और हर्ष दिया है। ठीक, हर्ष सबका होता है, आमोद आपको यहाँ भी दिख रहा है, आमोद भी होता है, उल्लास भी होता है, प्रमोद भी होता है, यानी कि एक एक तो सभी में है। ठीक है, हम कैसे छाटेंगे? एक एक सभी में है, लेकिन अचल नहीं होता, साल नहीं होता, तनुज नहीं होता। ठीक है, तो मोद भी हमारा होता है। तो इस तरह से मोद और हर्ष हमारा ऑप्शन यहाँ पर एक जो है सही होता है। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं, अपना पराया किस समास का उदाहरण है। अपना पराया में कौन सा समास होगा। तो फ्रेंड देखिएगा, इसमें होता है द्वंद्व समास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट है, अपना और पराया। जब भी कभी अपना पराया मिले, माता पिता इस तरह से मिले, और का भाव छिपा हुआ हो, तथा का भाव छिपा हुआ हो, तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ऑप्शन होगा ए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है, मतलब कि आपको इसमें संधि निकालनी है। संधि कैसे निकालेंगे? देखिएगा, पत्र आल्य, पत्र लिखा है और अल्य लिखा है, मरण प्लस असन लिखा है। ठीक है, वीर प्लस अंगना लिखा है, और डी है यथा प्लस अर्थ। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, चलो, अब इसमें सही हमने कैसे निकाला देखिएगा, अल्य कुछ नहीं होता, अल्य होता तो हम तब कह रहे थे कि पत्रालय राइट है। ठीक है, मरण आसन नहीं होता, आसन होता है। ठीक है, यथा अर्थ नहीं होता, यहाँ अर्थ आएगा। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन जो है ये हमारे कट होते हैं। ठीक, तो हमारा जो राइट ऑप्शन बचता है वो सी बचता है, वीर प्लस अंगना। आगे बढ़ लेते हैं, आगे का एक मुहावरा दिया गया है इसमें, कवर में पैर लटकना। ठीक है, एक मुहावरा है कवर में पैर लटकना। तो इसमें क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के पास होता है ना, तो उसको बोलते हैं कवर में पैर लटकना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 10 है,
10 में देखिएगा शलाका का तद्भव रूप क्या है। शलाका आपका एक तत्सम शब्द है और हमें बताना है इसका क्या तद्भव। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा सलाई। सलाई इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 देखिएगा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो आप देखिएगा इसमें भाग्यमान ये गलत है, रामायण नहीं होता ये भी गलत है, वाल्मीकि में मात्रा गलत चढ़ी हुई है ये भी गलत है। तो जो आपका राइट आंसर बनता है वो बनता है सी ललायत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, 12 में देखिएगा, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक, तो हम देखिएगा इसमें कैसे छाटेंगे। सबसे पहले हम, अगर हमें पता है कि अधोगति हमें नहीं निकालना था कि कैसा है, सही है या गलत है। ठीक है, उज्ज्वल, आप फिर आइएगा उज्ज्वल पर। तो फ्रेंड्स ये वर्ड, ये जो शब्द है ये ऐसा शब्द है कि ये सबको पता होता है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो आप बस उज्ज्वल ध्यान रखिएगा। देखिए, ठीक है, कैसे इस तरह से लिखा जाता है आपका उज्ज्वल। दोनों जो जय होते हैं वो आधे आधे होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका उज्ज्वल। तो बस आपका जो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में भी 2 है, बी में भी 2 है और 4 में भी 2 है। तो फ्रेंड्स अब 2 हमारा गलत है, तो ये फिर सारे ही गलत कर दिए इसने। ठीक है, तो आपको बाकी और चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन नंबर सी पर लगा देंगे, यही आपका सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। मतलब कि 3 स्त्रीलिंग है और एक आपका क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग बताना है। तो यामा भी आपका क्या है, ये स्त्रीलिंग है, योजना भी स्त्रीलिंग है, भिक्षा भी स्त्रीलिंग है, लेकिन संबल क्या है आपका पुल्लिंग है। तो यही हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। मतलब कि हमें बताना है कि कौन सा विकल्प है जिसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विलोम है। तो देखिएगा, सांझ दोपहर नहीं है। ठीक है, कृपण और दाता, कृपण मीन्स होता है कंजूस और दाता मीन्स होता है देने वाला यानी कि दानी। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। और हमें यही बताना है कि कौन सा इनमें विलोम युग्म है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जीवन का समानार्थी शब्द है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अभी जैसे कि आयोग ने आंसर की जारी की है तो उसने इसमें आंसर बताया है पति यानी कि स्वामी। ठीक है, जबकि किताबों में दिया है यमराज। तो फ्रेंड्स अभी ये जो है इसका क्लियर नहीं है कि आयोग क्या मानता है। वैसे इसका जो 90 से 99% यमराज ही इसका आंसर है। तो जीवन पति का जो समानार्थी होता है यमराज होता है, लेकिन अभी आयोग ने इसे माना हुआ है पति यानी कि स्वामी। ठीक है, ये बाकी आयोग के जो रिवाइज आंसर की आएगी इसके बाद क्लियर हो पाएगा। अब आगे बढ़ लेते हैं और आगे देखते हैं कि जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उनके पद के लिए एक शब्द। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा आपका अतीन्द्रिय होगा। ठीक है, यानी कि जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो, दूर हो, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। अब आगे बढ़ते हैं, शब्द पुल्लिंग है। इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में कि कौन सा पुल्लिंग है। पूर्ति की गई यानी कि ये भी स्त्रीलिंग है। अभिव्यक्ति व्यक्त की गई यानी कि ये भी क्या है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, और छवि भी एक स्त्रीलिंग होता है। और विवाह यानी कि किसी का विवाह होना। ठीक है, जैसे कि आप कहेंगे मेरा विवाह हुआ। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये आपका पुल्लिंग है। तो इसमें जो राइट आंसर निकलता है सी निकलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं पंखा का बहुवचन क्या होगा। तो इसमें आपका डी है, क्या है, डी है बहुवचन। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दुशासन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या देखना है हमें कि कौन सा इसमें राइट ऑप्शन है। तो दुशासन का दुशासन इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20, ठीक है, 20 में देखिएगा आप, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटना है आपको। ठीक है, तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिएगा जितने भी ये चंद्रबिंदु वाले हैं, आंसू, आँख, ये तो ऑप्शन से बाहर ही हो गए, मतलब गलत है ये, क्योंकि चंद्रबिंदु वाला हमेशा तद्भव में आता है ना कि तत्सम में। आशीष नहीं होता है। ठीक है, आशीष होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, आशीष होता है इस तरह से। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। अब आपका राइट आंसर निकलता है यहाँ पे अक्षर। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। उससे मृत्युदंड की सज़ा हुई। तो फ्रेंड्स ये भी आपका अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि मृत्युदंड अपने आप में एक सज़ा है, तो यहाँ पर सज़ा नहीं आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका तो दूसरा है, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। फ्रेंड्स अभी इसे आयोग ने गलत माना है। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत, कई किताबों में विंध्याचल पर्वत को सही दिया गया है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा तीसरा, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। तो ये गलत है, शुद्ध भैंस का नहीं होता, भैंस का शुद्ध दूध मिलता है।
ठीक है। शुद्ध भैंस, भैंस शुद्ध नहीं होती, ठीक। अब है इसमें मेरे को उससे बात करनी है, तो इसमें मेरे को नहीं होगा, मुझे उससे बात करनी है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो अभी आयोग के अनुसार ये चारों ही क्या है फ्रेंड्स, गलत है, और उन्होंने ऑप्शन नंबर डी को सही माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। खग जाने खग की भाषा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे के को सराहते हैं। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हरि मोहन को रुपए देता है, तो इसमें कौन सा कारक है फ्रेंड, देखिएगा आयोग ने माना है इसका आंसर संप्रदान कारक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जबकि बहुत सी किताबों में दिया हुआ है कर्म कारक। अब ये रिवाइज आंसर के आने पे पता चलेगा कि आखिर इसका आंसर क्या होता है। देखिएगा अगर हम किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए दान दे देते हैं तो वह संप्रदान कारक होता है। जैसे हमने किसी को वस्त्र दान दिए तो हम फिर उसे वापस नहीं लेंगे, गाय दान दी वापस नहीं लेते। अगर कर्म कारक में तब होगा जैसे कि हमने किसी को किताबें दी तो हम उससे अपनी किताबें वापस ले लेते हैं, किसी से नहीं लेते। पैसे किसी से वापस लेते हैं और किसी से नहीं लेते, ठीक है। तो अब ये पता चलेगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा आफ्टर आंसर की जो आपकी डिवाइड आएगी। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर 24। अरुण शब्द का अनेकार्थ, यानी कि अरुण के और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। अब है नेक्स्ट आपका 24 लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी का। आज की सभा में अनेकों लोग, तो फ्रेंड्स अनेकों नहीं होता है, क्या होगा, अनेक होगा, ठीक है। क्या होगा, अनेक होगा। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ना सी होगा कि अनेक लोग, इसमें क्या है, गलत है। तो ये हमारे हिंदी के 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसमें मैथ स्टार्ट है, तो मैं यहाँ आपको सिर्फ मैथ का आंसर बताऊंगी कि आंसर क्या है, और मैं अलग से एक वीडियो में जो ये मैथ के 25 क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करके डाल दूंगी अलग से एक वीडियो, ठीक है। आप इसका वहाँ सोल्यूशन देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हमें बाकी 50 क्वेश्चन और करने हैं इनके अलावा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जो 26 क्वेश्चन है आपका मैथ का, इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया है और जो इसका आंसर है वो आपका आंसर होगा 63। नेक्स्ट 27 में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 33, ठीक है। 15 संख्याओं का इसमें माध्य दिया हुआ है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया गया, तो माध्य 30 है, तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 33। जितना उन्होंने जोड़ा है हम भी उतना ही जोड़ देंगे। 3 जोड़ा है तो हम भी अपने माध्य में 30 में 3 जोड़ देंगे, 33 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, बाकी मैं इन्हें जो है तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में जब कराऊंगी सोल्व तो वहाँ पे करा दूंगी। नेक्स्ट है आपका 28, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक इसमें जो आएगा आपका फ्रेंड्स वो आएगा 3, क्योंकि बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो आपका बहुलक होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा। आप देखिएगा नेक्स्ट है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया इसकी माध्यिका बतानी है। तो फ्रेंड्स माध्यिका निकल के आएगी इसमें 13। अब आगे बात करते हैं, एक समबाहु है, इसमें इसका परिमाप दिया गया है, ठीक है। तो आपको जो है परिमाप बताना है और उसका आधार दिया गया है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 54। और आगे बात करते हैं, आगे आते हैं हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 पर। आयत है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई चौड़ाई दी गई है, तो इसमें आपका आंसर निकल के आएगा 132। आगे देखिएगा, आगे इसमें संचयी बारंबारता दी गई है और इसमें पूछा है किसकी बारंबारता पूछा है फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कि अधिकतम किसकी बारंबारता है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन निकल कर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा आपका 19 और 21 जो है इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। 33 में जो आपके पूछा है कि गुणनखंडों का योग निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 6096। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा इसमें 34 से 38 तक ये आपका क्या है, सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है। तो इसमें हम इसके आंसर बता देते हैं आपको। 34 का जो आंसर होगा वो आपका होगा 5:3, ठीक है। 35 का जो आंसर बनने वाला है वो बनेगा आपका 1.5, ठीक है। आगे देखिएगा 36 है, 36 में क्वेश्चन का आंसर होगा 125, ठीक। आगे इसमें है क्वेश्चन नंबर 37 में जो आंसर होगा वो होगा आपका 100, ठीक है। आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा 7%, ठीक है। 38 इसमें है बारंबारता घनत्व निकालना है, इसका आंसर होगा 4, ठीक। चलो आगे है हिस्टोग्राम एक प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा वो होगा आपका आवर्ती आरेख, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम। अब है इसमें 41 का आंसर होगा फ्रेंड्स इसमें आधा, क्या होगा, आधा, ठीक है। चलो यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें सी होगा, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा वो होगा 5। कैसे आएगा, कैसे आंसर आ रहे हैं ये आपको मैं अलग वीडियो में सोल्व करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में जो आंसर निकल कर आएगा ये आएगा आपका आंसर, ये ऑप्शन ए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 44, इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 3380। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, इसमें आंसर है ए 11%। और क्वेश्चन नंबर 46, इसमें आपका आंसर आएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 47, इसमें आपका आंसर आएगा सी 143। और इसमें क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में आपका आंसर आएगा 5, यानी कि ऑप्शन बी। और आपका जो है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें आंसर होगा 360, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं होगा इसमें, ठीक है, उसमें ऑप्शन डी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, डी होगा, क्लोज फिगर, ठीक है। ये किसी बच्चे ने लगा रखा है रेक्टेंगल, जो कि ये गलत है। इसमें आपका आंसर होगा क्लोज फिगर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंद आकृति, ठीक है। तो ये मैथ के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और हिंदी मैथ के मिला के अब तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होगा, इसका ऑप्शन होगा डी, राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, यानी कि 52 पर। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गए? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, रिद्धम ममानिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? इसका आंसर होगा आपका चीन, ठीक है। आगे सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? इसका आंसर होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। देखिएगा, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कोट नाम दिया गया? तो ये था आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 56, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, सिक्किम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 57 पर, EFT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 58 पर, बाफिन द्वीप किस देश में है? तो ये है आपका कनाडा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। 59 प्रेस की स्वतंत्रता, ये ऑप्शन ए राइट है, अनुच्छेद 19। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान स्टार्ट हुआ? तो ये आपका है ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर, 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, तो भारत का वाइसराय कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। चलो आगे है आपका BC रॉय पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है पत्रकारिता, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। देखिएगा, इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा गया है? तो ये आपका है ऑप्शन ए 36 से 51। आगे महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, साबरमती आश्रम, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 65 पर, सती प्रथा का किसके द्वारा समाप्त किया गया? इसका आंसर है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो कृषि पर, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि कृषि जो आती है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है, इसीलिए आएगा इसमें आपका प्राथमिक क्षेत्र। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, 67, उत्तर प्रदेश में संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं? तो फ्रेंड्स वैसे तो अगर देखा जाए राज्य में 8 आते हैं और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी 1 आता है, कुल मिलाकर 9, ठीक है। अब जो है इसने पूछा है क्या फ्रेंड्स, राज्यों के साथ, लेकिन उससे पहले है भारत संघ, यानी कि अगर भारत संघ की बात करें तो भारत संघ में पूरा इंडिया जो है कवर हो जाता है। तो अगर उसके हिसाब से देखिए तो आंसर 9 है, ठीक है। क्या बनता है आंसर 9। अगर केवल उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से टच करता है सीमा?
तो उसके हिसाब से होगा 8। तो ये भी अभी क्वेश्चन डाउट में है, बच्चों ने इस पर ऑब्जेक्शन डाला है। वैसे तो अगर ओनली राज्य की बात की जाए तो 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा कृषि होती है। आगे 69, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसमें जो यूपी से गुजरता है, तो इसका आंसर होगा NH2। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर NH2, क्योंकि इसका जो नया नाम है NH19 है और पुराना नाम क्या है? NH2 है। अब आगे बात करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 70 किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स ये है आपकी थारू जनजाति के लोग यूपी में सबसे ज़्यादा हैं। आगे बात करते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसमें जो आपका आएगा वो आएगा जिब्राल्टर के जलडमरू। ठीक है, वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका वाराणसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश IIT शहर किस जगह जो है स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो आयोग ने दिया है वो है लखनऊ। ठीक है, वो क्या है इसमें आपका आंसर? लखनऊ। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है 74 निम्नलिखित को मिलाना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें मैचिंग करनी है। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा 74। ठीक है, क्वेश्चन 74 है। देखिएगा सबसे पहले गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो फ्रेंड्स ये है रिहंद नदी पर। ठीक है, परीक्षा बांध है बेतवा नदी पर। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि पहले का जो आंसर बन रहा है वो बी और दूसरे का बन रहा है सी। ठीक है, तो यहाँ केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले बी और दूसरा है सी। तो इस तरह से हमारा जो ये आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, आगे 75 आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है ईमेल अटैचमेंट खोलकर। ठीक है, अब ये हमारे जीएस के 25 क्वेश्चन जो पूरे हुए। अब हमारा नेक्स्ट है ग्रामीण परिवेश के 25 क्वेश्चन इन्हें कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिएगा भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? जो ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए है तो इसमें आपका है PMGSY। इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा इसका ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 77 महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आएगा वो है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट है आपका 79, इसमें है देखिएगा विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए जो पेंशन देती है तो वो कौन सी इनमें से स्कीम है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी NSAP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? तो ये होगा आपका ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 81 भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए पूरा। ठीक है, पूरा एक ऐसी योजना है जो हमें सारी फैसिलिटी गांव में ही प्रोवाइड कराती है और जो माइग्रेशन यानी कि गांव से शहर की तरफ जाने के लिए रोकती है। ठीक है, तो वो हमें क्या करती है कि सारी फैसिलिटी हमें वहीं गांव में प्रोवाइड करा देती है, इसलिए शहरी क्षेत्रों में जाने से रोकने का प्रस्ताव देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये आपका है फ्रेंड्स यहाँ लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें है 83 निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए
सही होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश HMIS मतलब कि स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। अब आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 84 पर। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा बी होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे इसमें है 85, ठीक है। UPRRDA का जो स्थापना है कब की गई? तो इसका आंसर है 2003। 86 स्वच्छ भारत मिशन का जो चरण 2 है वो कब शुरू किया गया? 2020 में, ठीक है। 2020 में, क्योंकि 2014 से 2019 तक आपका जो था फर्स्ट फेज क्या था, पहला चरण चला था, और दूसरा जो है आपका 2020 से चला है, ठीक है। क्योंकि ये तो वैसे ही ऑप्शन से बाहर हो जाते हैं 10, 15 और 22 तो चल ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87। अब इसमें ये पूछा गया है कि मिशन भूमि संसाधनों की स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। अब है 88 भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित यह FFS का जो पूरी फुल फॉर्म है वो क्या होगा? तो इसका है आपका फार्मर फील्ड स्कूल, ठीक है। फार्मर फील्ड स्कूल इसकी फुल फॉर्म है। आगे है 89 केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त? तो फ्रेंड्स इसको सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? ये सभी को जो सिलेंडर मिलते हैं मुफ्त, ये वही योजना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 90। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 2021 में ये आपकी जो चली थी यूपी मातृभूमि योजना, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 91 91। इसमें है फ्रेंड्स योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यवहार को रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए जो आपकी योजना है वो कौन सी है? ठीक है, तो इसमें जो आपकी योजना है वो है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वला योजना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्प के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है? ठीक है, तो इसमें जो आपकी है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आजीविका योजना। ठीक है, आजीविका योजना। एक मिनट रुकिएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद योजना। ठीक है, उस्ताद योजना जो है कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 में देखिएगा आप, गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के लिए जो है योजना वो है ट्रेड। ठीक है, ट्रेड इस योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है इसमें आपका 94, देखिएगा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को संभालता है, तो इसमें आएगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 95, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई, ये आपकी योजना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सही बी, 30%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 96, कन्या विद्यादान से संबंधित है ये। इसमें पूछा गया है कि कितनी यहाँ पे जो है राशि दी जाती है, तो इसका आंसर है आपका सी, 30,000। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल द्वारा जारी किया गया या नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, पेयजल और स्वच्छ मंत्रालय द्वारा। 98, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन? तो इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है आपका 99, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 100 16वां क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें यह है कि पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए कौन सी योजना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो होगी आपकी वो है स्वामित्व योजना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा इस तरह से हमारा पूरे 100 क्वेश्चन जो यूपी लेखपाल में आए थे, जो आपका एग्जाम 31 जुलाई 2022 को हुआ है, वो हमने पूरा पेपर सोल्व कर लिया है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन 25 मैंने आपको इसके आंसर बता दिए और मैं अलग से एक वीडियो में इसके 25 क्वेश्चन सोल्व करा दूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।